परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा करने के लिए सृजा। हालेलुया। पढ़ेंगे मेरे साथ में 1 कुरिन्थी 6:19 और 20 वचन को पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है, और यह अपनी ओर से नहीं है पर परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हालेलुया। 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 परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। लहू का दाम दे करके परमेश्वर ने अपने महिमा करने के लिए आप और हमें संसार का हर प्रकार के अंधकार के शक्तियों से, हर प्रकार के पाप के कीचड़ से बाहर निकाला है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। 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 तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए। हम लोग कैसे अपने नहीं है। कुछ दिन में ईस्टर आ रहा, हम लोग ईस्टर मनाएंगे और उसमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने अपने प्राण को देकर लहू बहा करके आपको पाप से छुड़ाने के लिए कलवरी क्रूस पर लहू बहा करके, उस लहू का दाम दे करके आपको संसार से चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के हाथों से खरीद लिया है लहू बहाने के द्वारा, और तुम अपने नहीं हो। आप किसके हैं? परमेश्वर के हैं। उसकी महिमा करने के लिए प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा काम, दुनिया का सबसे बेस्ट काम परमेश्वर का आराधना करना है। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण काम है, दुनिया में सबसे बड़ा काम है जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। सब चीज से बढ़कर आशीष जहां से निकलता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने लहू का दाम दे करके आप और हमें चुना कि हम अपने देह के द्वारा किसकी आराधना करें? परमेश्वर की आराधना करें। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना अपने देह के द्वारा करें, और इसलिए परमेश्वर ने लहू बहाया, इसलिए हमें दाम देकर छुड़ाया कि हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। 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 अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, और इसीलिए परमेश्वर ने हमको सृजा कि हम अपनी देह के द्वारा, परमेश्वर का एक इच्छा था कि जब मैं इंसान को बनाऊंगा, मनुष्य का सृष्टि करूंगा अपने स्वरूप में, अपने समानता में, और केवल वो मेरी महिमा करेगा। इसलिए हालेलुया, केवल मेरी आराधना करेगा कह के परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में इसलिए मनुष्य को सृष्टि किया कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि हर इंसान मेरी महिमा करेंगे कहकर। हालेलुया। सब चीज को परमेश्वर ने कहा हो जाओ, सूरज हो जाओ, चांद हो जाओ, तारा हो जाओ, और सारे सृष्टि में जितना पेड़ पौधा उगते हैं सब कुछ को हो जाओ, परमेश्वर कहा। और जैसे जैसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बोला, सब कुछ पूरा होते गया, सब कुछ हो गया। हालेलुया। लेकिन इंसान को कभी नहीं बोला कि तुम इंसान हो जाओ, तुम आदमी बन जाओ, तुम नर बन जाओ, तुम नारी बन जाओ। इस प्रकार परमेश्वर कभी नहीं बोला। हालेलुया। परमेश्वर ने मिट्टी लिया
और जिस प्रकार परमेश्वर का स्वरूप था, समानता था, उसी प्रकार मिट्टी में से इंसान को रचा और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। अपने हाथों से परमेश्वर कह सकता था तुम एक नारी बन जाओ, तुम एक बहुत सारा सुंदर एक जवान बन जाओ, इस प्रकार परमेश्वर कह सकता था। हालेलुया। लेकिन ऐसा अपने मुंह के द्वारा नहीं, बहुत ही उसको मेहनत के साथ में, बहुत ही एकदम इच्छाधारी के साथ में परमेश्वर ने क्या किया, मिट्टी लिया और जिस प्रकार परमेश्वर का स्वरूप था उसी प्रकार नर और नारी करके, पहला आदम करके परमेश्वर ने मनुष्य जाति का सृष्टि किया। हालेलुया। और उसने देखा कि अब मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए आदम का बीज का पसली में से निकाल कर एक स्त्री को बना दिया। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि हर इंसान परमेश्वर की महिमा करे, हर लोग आज परमेश्वर को जाने, हर लोग परमेश्वर की आराधना किया है उस चीज को समझे। और परमेश्वर का मनुष्य ही इच्छा है कि हर इंसान जो कलवरी क्रूस पर जो लहू का दाम को चुकाया है, उस दाम को समझ करके हर इंसान को प्रभु चाहता है कि अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। हर इंसान को आज परमेश्वर ने इसीलिए रचा है। और मैंने इस विषय को इसलिए तैयार की कि आज परमेश्वर अपने महिमा करने के लिए हर इंसान को सृजा है। हालेलुया। हम सभी को समझना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एक बहुमूल्य जीवन है। हालेलुया। एक मूल्यवान है परमेश्वर के सामने, एक कीमती जीवन है। और इसलिए कीमती उसको परमेश्वर देखता है कि आप कितना परमेश्वर के सामने महिमा करने के लिए हम समर्पित होते हैं। हालेलुया। इसी से परमेश्वर खुश रहता है, ना कोई हम कितनों बड़े बड़े चीज दे दे परमेश्वर के सामने, लेकिन सबसे बड़ा इच्छा परमेश्वर आपके जीवन से ही रखता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आपके देह के द्वारा परमेश्वर को आराधना मिलना चाहिए। हालेलुया। आपके देह के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा होना चाहिए, स्वर्ग में आपके नाम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। यही परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा आनंद का कारण होता है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर अभी भी आपको देख रहा है कि आप बैठ करके कितने यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, उसको परमेश्वर ने अपने महिमा करने के लिए देख रहा है। तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ में आनंद हो रहा है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की आराधना खुले हृदय के साथ करते हैं, सच में परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर को आनंद लगता है, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने रचा है कि आपके देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। अपने देह के द्वारा परमेश्वर को प्रशंसा होने पाए। हम किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम किसको दिखाने के लिए, परमेश्वर का उपस्थिति में आते हैं। राजाओं का राजा, सारे भूमंडल सृष्टिकर्ता का परमेश्वर का उपस्थिति जब आप महिमा करते हैं, आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपको छू करके आशीषित करता है। हालेलुया। और आपके लिए स्वर्ग का आशीष भी खुलने लगता है। और एक वचन पढ़े, पहला कुरिन्थी 3 उसका 16 और 17 वचन को पढ़े। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई भाई और बहन परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट तो करेगा, परमेश्वर भी उसे नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, और वह तुम हो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और यदि कोई भाई या बहन परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, तो परमेश्वर भी उसे आने वाले दिन में और समय में नष्ट कर देगा। हालेलुया। आप और हम समझे कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में डेरा करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है, आपके हृदय में परमेश्वर वास करना चाहता है। आज इंसान का दिल ही है जो परमेश्वर का घर है। हालेलुया। और इसी दिल के अंदर में परमेश्वर का वास स्थान है। और जो इस दिल को पवित्र करता है,
पवित्र रखता है, प्रभु कहता है मैं उसमें बसूंगा, चला फिरा करूंगा। और आगे लिखा, यदि कोई भाई बहन परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं भी उसे क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना से दूर होते हैं, परमेश्वर के महिमा से अलग होते हैं, यदि कोई गलत काम आप और हम करते हैं, जो परमेश्वर का मंदिर आप हैं, और आपके मंदिर जब अशुद्ध होने लगता है, परमेश्वर का उपस्थिति भी हटने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति भी हटने लगता है। इसलिए जो मंदिर आपके दिल को परमेश्वर ने बनाया है, उस मंदिर को हमें पवित्र रखना है कि ये मंदिर से यीशु नहीं निकलने पाए। हालेलुया। आपके दिल में जो यीशु वास करता है, उस दिल से यीशु को बाहर मत आने दीजिए। और यदि हम इस मंदिर को नष्ट करते हैं, कोई लोग गलत चीज खाकर, पीकर, बोलकर, सोचकर अपनी आत्मा को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है आने वाले दिनों में जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं भी नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। इस मंदिर को जो संवार कर रखिए, सजा कर रखिए। डरिए परमेश्वर से, इंसान से मत डरिए, लेकिन प्रभु से जरूर डरिए। हालेलुया। परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है। हर जीव के अंदर में प्राण है, जीवन है, लेकिन हर जानवरों में आत्मा नहीं है। हालेलुया। जीव, प्राण, आत्मा, लहू है, लेकिन जानवरों के अंदर में आत्मा नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने अपनी आत्मा मिला कर दिया है कि इस आत्मा के द्वारा परमेश्वर का महिमा होने पाए। हालेलुया। कि आत्मा को सुरक्षित रखिए। जहां भी रहिए, जंगल में रहिए, पहाड़ में रहिए, खेत में रहिए, लेकिन आत्मा को नष्ट होने से बचाइए। हालेलुया। आत्मा को सुरक्षित रखिए। आपके दिल के अंदर में हमेशा यीशु मसीह को बसा कर रखिए। तब प्रभु कहेगा कि ये मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, मैंने इसको दाम देकर मोल लिया हूं, इसको खरीद लिया हूं, और इसलिए तू अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जहां भी रहो परमेश्वर की महिमा करो। और एक वचन निकाले, इफिसी 2 अध्याय को निकालेंगे। इफिसी 2 अध्याय, उसका 8 से लेकर 10 वचन तक पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड फादर जीसस। इफिसी 2 8 से 10। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन, कितना प्रेम से भरा हुआ वचन है। विश्वास ही से, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास, और विश्वास ही से, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने कितना बड़ा दान दिया है, उद्धार का दान दे दिया है। उस चीज का महत्व को हमें समझना है। हालेलुया। कई लोग ऐसा जीवन चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी उसको नहीं मिला है। लेकिन आज जिसको मिला है, वो लोग समझिए कि हमें यह दान किसकी ओर से मिला है। किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। चाहते हुए भी लोग को नहीं मिल पाता है। आपको यह बहुमूल्य जीवन परमेश्वर ने अपने दान दे करके बुलाया है, और कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और आगे पढ़े। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसी परमेश्वर के बनाए हुए, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से
के लिए हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और ना कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए। किसके बनाए हुए? हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अपने कोई भी संपत्ति पर, धन पर, सुंदरता पर, यीशु आराम पर किसी को भी घमंड नहीं करना है। घमंड करना है तो केवल यीशु में घमंड कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में घमंड कीजिए, परमेश्वर का सामर्थ में घमंड कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और हम मसीह यीशु में इन भले कामों के लिए सृजे गए, भले भले काम करने के लिए सृजे गए। हालेलुया, भलाई काम करने के लिए, अच्छाई काम करने के लिए, परमेश्वर का गुण को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर ने अपने महिमा करने के लिए आपको सृजा है। कोई दूसरा चीज के लिए हमें इंसान को नहीं बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर है, इसलिए शरीर के हर चीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करना है। काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन काम के साथ ही हमें परमेश्वर की महिमा करे अपने देह के द्वारा। और इसकी खास उद्देश्य परमेश्वर का है, जो हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपके हर काम को आशीष में बदलेगा। हालेलुया। अपने शक्ति, बल, ताकत के द्वारा यदि हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो असंभव हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी आगे नहीं बढ़ सकते यदि हम अपने ताकत पर, बुद्धि पर, बल पर हम निर्भर रहते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, लेकिन आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए, तो परमेश्वर के महिमा के साथ आप काम कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना के साथ आप काम कीजिए, परमेश्वर का समय को मिला करके प्रभु की महिमा कीजिए, उसमें परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, उसमें आपको आशीषित करेगा। आप कितना ही कम ही कमाएंगे, लेकिन उसी में से परमेश्वर का बरकतें स्वर्ग से आएगा। हालेलुया, स्वर्ग से परमेश्वर देगा। कैसे आशीष मिलाकर परमेश्वर देता है? जब आशीष आने लगेगा, आप पहले महिमा करके देखिए, परमेश्वर को समय देकर देखिए, परमेश्वर का आराधना पहला भाग परमेश्वर को चढ़ा कर देखिए। उसके बाद जो काम करेंगे, परमेश्वर का हाथ जहां पर मिल जाएगा, उसमें सब चीजें बरकतें आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो पैसा बाहर नहीं जाता है। यीशु मसीह के साथ मिला करके जो काम करते हैं, वो मेहनत बाहर नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझिए और अपने देह के लिए द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। जो भी जीवन में जो भी है, ये जीवन के साथ साथ यीशु मसीह को मिलाकर चलिए, अकेले मत चलिए। हालेलुया, यीशु को मिलाकर चलिए, यीशु का उपस्थिति को लेकर चलिए। आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग का झरोखा खोल करके आशीष देने के लिए स्वर्ग से उतर कर आएगा। सो प्रभु आज इसी वचन के साथ आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करे।